Oh my God. ये चौथा कत्ल, चौथा। और ताजुब की बात यह है कि ये चारों कत्ल टैक्सी ड्राइवर के हैं। तुम इसी कब्रिस्तान में रहते हो ना? जी साहब। और तुम्हें कत्ल के बारे में कुछ पता नहीं चलता? क्या पता चलेगा साहब, दिन भर तो कब्रें खोद खोद कर कितना थक जाता है। रात में इतनी गहरी नींद आती है साहब कि सुबह ही आंख खुलती है। आओ मेरे साथ। लाश को देखकर ऐसा लगता है कि मकतूल तड़प तड़प कर मरा है, और तड़पने वाला चीखता और चिल्लाता भी है ना? जी। क्या तो तुम इतनी गहरी नींद सोते हो कि तुम्हें चीखने की आवाज तक नहीं सुनाई देती? हाँ? या खुदा, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, कोई सबूत, कोई गवाह मिला? नहीं, ये कत्ल भी बिल्कुल उन्हीं की तरह किया गया है जैसे पिछले 3 कत्ल हुए थे। ये क्या हुआ आपको? आप बोलते क्यों नहीं? आप उठिए ना, मैं कहती हूँ आप उठिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? चाहिए, संभालिए प्लीज। चाहिए ना, प्लीज चाहिए। ये क्या हुआ रहीम चाचा? सबसे काम लो बेटी, सबसे। इन्नल्लाह अस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और आप कह रहे सब्र करो? कैसे करूं? अब इसके सिवा और कर भी कह सकते हैं? मैं किसके लिए जीऊं, किसके सहारे जीऊं? आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, आप बताते क्यों नहीं? बताइए ना। अबू, खाना नहीं खाएंगे? मैं जानती हूँ अबू, आपको गोविंद भाई की मौत का सदमा हो गया है। हाँ बेटे, मेरे कानों में अब तक गोविंद की बीवी की चीख गूंज रही है। बेटे, इंसान ने कितनी तरक्की क्यों ना कर ली हो, मौत पर कब्जा नहीं कर सका। वो इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, कमजोर हो या ताकतवर, कुल्लू नफ्सिन
जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू, लेकिन आने वाली मौत को याद करके आज की खुशियों को जाया तो नहीं किया जा सकता। बेटे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहो। कब्रों पे जाया करो ताकि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आए और तुम गुनाह से बच जाओ। आप ठीक कहते हैं अब्बू, मौत को हमेशा याद करते रहना चाहिए, लेकिन जिंदगी भी खुदा की दी हुई एक नेमत है जिसे संभालना इंसान के हाथ है। चलिए खाना खा लीजिए। तुम चलो, मैं आता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटे, मेरे दिमाग में कुछ उलझने हैं, उन्हें सुलझा कर आता हूं। क्या बात है नजमा, क्या हो गया? अबू कहाँ चले गए? पता नहीं, कह के गए हैं कुछ उलझने हैं जो सुलझा कर आता हूँ। जानती हो नजमा, अबू की सबसे बड़ी उलझन क्या है? तुम्हारी शादी। जानती हूँ, लेकिन जब सहरे के फूल खिलने होते हैं तो रिश्ता अपने आप ही लग जाता है। नजमा, अबू को तुम्हारे रिश्ते की फिक्र नहीं है, जहेज जमा करने की फिक्र है। ज़ुबैर, तुम जाओ और उन्हें समझा कर लेकर आओ ना। ठीक है। या अल्लाह, इंसान को सिर्फ एक ही चीज दे, या गरीबी या बेटी। अबू, अबू घर चलिए। अबू, नजमा आपको बुला रही हैं। तुम चलो, मैं आता हूं। मैं आपके दिल का बोझ महसूस कर सकता हूं अबू। मुझे बताइए, मैं इस बोझ को कैसे कम करूं? ज़ुबैर, अभी अभी तो तुमने जिम्मेदारियों के रास्ते पर चलना सीखा है। दौड़ने की कोशिश मत करना, गिर जाओगे। मुझसे आपकी परेशानियां देखी नहीं जाती हैं अबू। परेशानियां मुसीबतों का हल नहीं है अबू। जानता हूं बरखुरदार, लेकिन नजमा की शादी और तेरे लिए नई टैक्सी का इंतजाम मुझे करना है। लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। इसमें तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने फैसला कर लिया है मुझे क्या करना है।
बैठ जाइए। मुझे आपको सोनापुर कब्रिस्तान तक छोड़ना है। बैठ जाइए। मुझे आपकी सब शर्तें मालूम हैं। आपसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करना। मुड़कर या आईने के जरिए आपकी शक्ल नहीं देखनी। गोविंद ने मुझे सब बता दिया था। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मुझे उन रुपयों से मतलब है जो आप गोविंद को दिया करते थे। उन रुपयों को जमा करके मुझे अपने बेटे के लिए एक नई टैक्सी खरीदनी है और फिर अपनी बेटी के लिए दहेज बनाना है। गोविंद ने मुझसे वादा किया था वो मुझे नई टैक्सी के लिए बैंक से लोन दिलवाएगा। बहुत नेक इंसान था, बहुत ही नेक इंसान। लेकिन खैर, मैं भी क्या आपके सामने अपने दुखड़े रोने लग पड़ा। माफ कीजिएगा। आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, बहुत कीमती होगी ना। लेकिन मुझे 2000 रुपए दे रहे हैं। गोविंद को तो आप 1000 दिया करते थे ना। शुक्रिया। ₹2000? एक घंटे में 2000 रुपए? 2000 रुपए? अब तो मैं रोज 2000 रुपए लेके आया करूंगा। और तुम देखना, कुछ दिनों में जुबैर के लिए नई टैक्सी भी आ जाएगी और तेरी शादी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब्बू, 2000 रुपए देने वाला ये मुसाफिर है कौन? वो मैं नहीं जानता। मैंने उसकी सूरत नहीं देखी और उसकी शर्त भी यही है कि कोई पीछे मुड़कर उसकी शक्ल ना देखे। और फिर मुझे शक्ल देखकर करना भी क्या है? मुझे तो सिर्फ रुपया चाहिए, बस रुपया। अल्लाह तेरी पनाह। अबू मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। पता नहीं आदमी कौन है, क्या करता है और उसे कब्रिस्तान में जाने की क्या जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई गलत काम करता हो। एक बात कहूं बेटी, मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा सेहरा है और जुबैर का मुस्तकबिल। इसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता।
मेरी बात मानो, तुम भी सब भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि ये मुसाफिर, ये अजनबी हमारे लिए एक मसीहा बन के आया है। मुन्ना, याद नहीं आ रहा तुझे पैसे दिए कि नहीं दिए? कर, ये ले 10 रुपए और रख ले, तो याद रखेगा तू भी यार। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी आ रहे हो? चाचा आज बसों का स्ट्राइक था ना, आज अपना धंधा इतना अच्छा हुआ, क्या बोलेगा आपको। हाँ लेकिन चाचा आप इस वक्त टैक्सी निकाल रहे हैं? हाँ, गोविंद का दिलदार मुसाफिर अब मुझे मिल गया है। लगता है मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। समझ में नहीं आता आखिर कौन है ये मुसाफिर। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी।